हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबाएं और चैनल से जुड़ें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो हमारा टॉपिक है कि एक सूबेदार का विश्वास। अगर हमने बहुत बार सुना होगा कि एक सूबेदार का विश्वास, लेकिन इसके अंदर हम कुछ बातों को जानेंगे कि वो जो सूबेदार था उसका विश्वास अपने लिए ऐसा नहीं था, दूसरों के लिए ऐसा था। हम मान लो कि सबसे बड़ी बात इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने लिए मांगते हैं परमेश्वर से तो भी हमारा विश्वास कमजोर होता है। लेकिन ये सूबेदार अपने लिए नहीं मांग रहा, किसके लिए मांग रहा है? ये अपने सेवक के लिए मांग रहा है। अद्भुत, ऐसा विश्वास अद्भुत। हालेलुया। बाइबल में कुछ जगह लिखा गया है कि तेरा विश्वास धन्य है। आप अब्राहम का पढ़ सकते हैं, सूबेदार को प्रभु ने कहा था, एक दो और है परमेश्वर ने कहा था। लेकिन जो हमारा पॉइंट है वो ये कि इसने विश्वास खुद के लिए नहीं किया, इसने विश्वास किसी और के लिए किया और वो चंगाई पा गया। अद्भुत। शाऊल पर जब दुष्ट आत्मा आता था, दाऊद क्या करता था? बजाता था। हालेलुया। वो स्तुति करता था। लेकिन कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं मेरे पति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्या मेरे पति का जीवन बदल सकता है? क्या मैं मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर रही हूँ तो उसका जीवन बदल सकता है? क्या मेरे पति का जीवन, क्या मेरे पत्नी का जीवन, क्या मेरी सास का जीवन, क्या मेरे भाई का जीवन बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। लेकिन वो विश्वास ऐसा होना चाहिए। जब हम बात करेंगे, अगर आपका भाई गलत लाइन में है, मेरे से बहुत लोग प्रार्थना करवाते हैं जो कि बहुत गलत लाइन में चले गए हैं और उनको अपने परिवार की चिंता नहीं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सूबेदार ने अपने सेवक के लिए विश्वास किया। एक ये होता है ना कि हम विश्वास कर रहे हैं तो बात अलग था, अगर सेवक को विश्वास करता तो बात अलग था। लेकिन वचन कहता है एक सूबेदार ने किसी और के लिए विश्वास किया। ये बड़ी बात है। हालेलुया। क्या आपने अपने किसी रिलेटिव के लिए, अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए ऐसा विश्वास किया है? अगर आपने ऐसा विश्वास किया होगा तो उनके जीवन में चमत्कार हुआ होगा। अगर आपका विश्वास कमजोर है तो उनके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ होगा। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग इस वचन को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे, मत्ती में पढ़ेंगे 8:5 में, आप लुक्का 7:1 से 10 में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मत्ती में पढ़ूंगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरे घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। कौन? सेवक। मेरा सेवक घर में लकवा रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन जो सूबेदार था, इसने अपने चेलों से, जो प्रभु के चेले थे, उससे क्या कहा कि नहीं नहीं, उनको बोल कि मतलब ऐसा मत कर, क्योंकि लुक्का में लिखा हुआ, पढ़ सकते हो लुक्का में, मैं नहीं ऐसा मत करो क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु मेरे घर पे आए। लेकिन यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आई। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि प्रभु आप सिर्फ छत के तले मानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुख से कह दो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक ये है कि उसने विश्वास किया। हालेलुया। उसने किसी और के लिए विश्वास किया। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि वो जो बीमारी थी वो छोटी मोटी बीमारी नहीं थी। अगर अपने कहें जी सिर दर्द हो रहा है, अगर अपने कहें जी पेट दर्द हो रहा है, ये थोड़ी खुजली हो रही है, नहीं, वो लकवे का रोगी था। लकवे का रोगी था और वो ये कह रहा है कि प्रभु जी, मुख से कह दो, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, मेरे छत तले आने की जरूरत नहीं है, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर पे आए। देखो, वो किसी और के लिए इतनी बड़ी आशीष को रिसीव कर रहा है। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष को रिसीव कर रहा हो।
इतनी बड़ी आशीष को। क्या लिखा है? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा पास्टर जी पापा के लिए प्रार्थना करवानी थी, उनका जीवन में थोड़ा ऐसा ऐसा हो जाए, ये नहीं लिखा। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं करवा रहा है, ये रिजल्ट भी बता रहा है। कह रहा है कि आप प्रार्थना कर दो, वो घर पे चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये नहीं कह रहा कि प्रभु जी ऐसा नहीं। आप फिर से पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। वो अपने लिए रिसीव नहीं कर रहा है, किसी और के लिए रिसीव कर रहा है वो। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है? लकवे का रोग, इतनी बड़ी बीमारी, और वो क्या कह रहा है? प्रभु मेरे घर पे मत जाओ, मुख से कह दो। हालेलुया। यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। आमीन। कह रहा है प्रभु ने अचंभा किया। हम अचंभा कर सकते हैं, हम सरप्राइज हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने अचंभा किया। कितनी अद्भुत बात है। और आगे क्या हुआ? तब प्रभु यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। उसी घड़ी चंगा हो गया। बात सिर्फ क्या थी? यह इसने ठूस ठूस के विश्वास कर रखा था। कुछ लोग प्रार्थना करवाने आते हैं, जी प्रार्थना कर दो, हमारे घर में ये समस्या है, ये संकट है, प्रार्थना कर देते हैं। लेकिन वो इस विश्वास से आते हैं कि सिर्फ प्रार्थना करवानी है। हम पास्टर जी बहुत दूर से आए हैं, हम पास्टर जयपुर से आए हैं, हम मुंबई से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, प्रभु जी आप ऐसा करो, आप ना प्रार्थना कर दो कि ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं प्रार्थना करवाना। आप ये कहो कि प्रार्थना हो गई है तो मेरे घर में चमत्कार हो गया है, मेरे बिजनेस में चमत्कार हो गया है, मेरे जीवन में चमत्कार हो गया है। हालेलुया। अगर आप किसी बीमारी के लिए प्रार्थना करवा रहे हो तो आप कहें कि चमत्कार हो गया है। हालेलुया। ब्लेसिंग होगी है। हालेलुया। आशीष आ गई है। हालेलुया। लेकिन इसने अचंभा किया प्रभु ने। उसने सिर्फ इतना कहा कि प्रभु जी आप सिर्फ मुख से कह दो तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप इस सूबेदार का विश्वास देखो, उसका विश्वास कितना बड़ा था। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए क्या कह रहा है कि प्रभु मुख से कह दो मेरा दास इसी घड़ी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं उसको चंगा करता हूं, ऐसा नहीं लिखा। लिखा है कि तब प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। यह शब्द प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहे थे? जो अंधा बर्तमी था। क्या कहा था? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। अद्भुत। मेरा आज का टॉपिक सिर्फ यही है। इस वचन में से मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो या किसी के लिए प्रार्थना करवा रहे हो, चाहे वह लकवा का रोगी है, चाहे वह कैंसर का रोगी है, चाहे वह कोई बीमारी का रोगी है, अगर आप प्रार्थना करवा रहे हो तो इस सूबेदार के विश्वास की तरह प्रार्थना करवाएं कि प्रभु आप बस हाथ रख दो, मेरा जो पति चंगा हो जाएगा, मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये कहो प्रभु जी सिर्फ मुख से कह दो तो मेरा दास, मेरा बेटा, मेरा सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप बस विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। अगर आप परमेश्वर का दास से प्रार्थना करवा रहे हैं तो विश्वास करें कि जैसे परमेश्वर का दास ने कह दिया और उसी घड़ी मेरा जो परिवार के लोग चंगे हो गए हैं। हालेलुया। चर्च में बहुत से लोग आते हैं जो चंगे होकर जाते हैं, कुछ लोग चंगे होकर नहीं जाते हैं। क्यों? विश्वास की घटी के कारण। अगर 100 में से 80 बंदे चंगा हो गए, 20 बंदे चंगा नहीं हुए, मतलब उनका विश्वास नहीं था। अगर 100 में से 20 ठीक हो गया, 80 नहीं ठीक हो तो उनका विश्वास नहीं था। अगर पास्टर की प्रार्थना के द्वारा 20 लोग चंगे हो सकते हैं तो 100 क्यों नहीं हो सकते? विश्वास, क्योंकि विश्वास नहीं था। हालेलुया। विश्वास करना सीखें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज से आप कोई भी प्रार्थना करें,
या कोई भी प्रार्थना करवाएं किसी के लिए भी, तो हमें यह विश्वास होना चाहिए जब प्रार्थना होगी तो काम शुरू हो गया है। जब प्रार्थना होगी तो परमेश्वर ने कार्य करना शुरू कर दिया है। जब प्रार्थना होगी प्रभु ने ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया है। जब प्रार्थना होगी प्रभु ने चमत्कार करना शुरू कर दिया है। जैसे ही प्रार्थना होगी प्रभु ने ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया है। यहाँ लिखा कि प्रभु ने अचंबा किया। जब एक सूबेदार की बात पे परमेश्वर ने अचंबा किया। अगर आप चर्च में हजारों लोग आते हो और आप इससे विश्वास के साथ आ रहे हो तो प्रभु बीच में उतराएगा। प्रभु आपके घर में उतराएगा, प्रभु आपके अकाउंट में उतराएंगे, प्रभु आपके बिजनेस में उतराएंगे, प्रभु आपके परिवार में, आपके सोच में उतराएंगे, आपके शरीर में उतराएंगे। ये तो बड़ा है यार, ये तो इसमें तो विश्वास ही होता है। हालेलुया। परमेश्वर को अगर हम पसंद आ गए, परमेश्वर के मन को पसंद आ गए, तो हमें कोई भी परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इस बात को समझें कि उस सूबेदार ने विश्वास अपने लिए नहीं किया, किसी और के लिए विश्वास किया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका विश्वास ऐसा होने पाए तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी महान है, आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है, सर्वशक्तिमान दयालु मेरे पिता। इन सब पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सृष्टि का करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान है मेरे पिता, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु। आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे पिता इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और मेरे पिता जैसे उस सूबेदार का विश्वास था मेरे पिता, वैसा ही विश्वास इन्हें होने पाए मेरे पिता, उससे ज़्यादा विश्वास ये करने पाए, ताकि प्रभु वो चंबा करेगी इसका इतना बड़ा विश्वास अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने प्राइवेट जॉब के लिए, अपने हर एक बात के लिए आप ऐसा विश्वास करें, और निश्चय परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर आपके बीच में प्रकट हो जाएंगे, और आपकी जो भी असफलताएं हैं उन्हें सफलताओं को प्रभु दूर करेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रावसा लखा रावण राजों का राजा, प्रभु का प्रभु। महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता, आप दयालु हैं मेरे पिता, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर। राबा लख रवनमा, आपका नाम महान है मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और मेरे पिता इनका विश्वास बढ़े, इनका विश्वास बढ़े, एक सूबेदार की तरह इनका विश्वास बढ़े, अंधभर्त में की तरह इनका विश्वास बढ़े मेरे पिता। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इनके बीच में प्रकट हो जाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनके बीच में प्रकट हो जाओ मेरे पिता, आप इनके बीच में प्रकट हो जाओ मेरे पिता प्रभु। आप इनके बीच में प्रकट हो जाओ, आप इनके बीच में प्रकट हो जाओ मेरे पिता। आप इनका विश्वास देखकर मेरे पिता इनके अंदर उतराओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और मेरे पिता जो लोग विश्वास को कमजोर है मेरे पिता, इनके विश्वास को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके विश्वास को बढ़ाओ, इनके विश्वास को बढ़ाओ, इनके विश्वास को बढ़ाओ, इनके विश्वास को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। उसका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये ब्लेस हो जाए, ये ब्लेस हो जाए, ये आशीष हो जाए, ये आशीष हो जाए। इनका विश्वास उस सूबेदार की तरह बने, और जिसके लिए प्रार्थना करवाएं वो इनकी प्रार्थना सुनी जाए, और ये आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।